हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज क्वेश्चन है, इफ समेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन माइनस समेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू अल्फा टाइम दिस एक्सप्रेशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 16 अल्फा। तो देखो, इसका सबसे पहले अगर हम समेशन एक्सपेंड करें तो समेशन हमें क्या गिवन है। मैं यहाँ पे लिखूँ तो k इक्वल टू 1 सबसे पहले मैं पुट करता हूँ, तो इट इज 31c1 देन 31c0 प्लस 31c, अब k की वैल्यू 2 लेंगे, 2 इंटू 31c और 2 माइनस 1 1 प्लस ये एक्सप्रेशन कहां तक जाएगा, लास्ट k की वैल्यू 31 तक। इट मीन्स 31c 31 एंड 31c 30। ये तो हुआ मेरा पहला समेशन, मैंने एक्सपेंड किया। माइनस जो दूसरा है वो क्या है, 30c1 और 30c0 प्लस 30c2 30c1 और ये लास्ट कहां तक जाएगा, 30c30 और 30c29। ठीक है, क्योंकि के 30 - 29 ये मुझे गिवन है। तो देखो, अब ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। जो उसने प्रॉपर्टी से पूछा है वो प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूं क्या होती है। कि अगर हमें गिवन हो सी नोट सी आर, पहली बात तो ये एक्सप्रेशन शुरू होता है सी नोट से और सी आर इसमें हम लेके चलते हैं, जनरली सी वन से लेके चलते हैं, बट मैं आपको और जनरल टर्म बता रहा हूँ जैसे सी आर प्लस, अब जो जीरो वाला है इसमें प्लस वन होता है, जैसे सी वन और सी आर में भी प्लस वन होगा, प्लस सी टू सी आर प्लस टू टिल ये कहां तक जाएगा, जो ये मेरा सी आर वाला एक्सप्रेशन है ये जाता है सी एन तक और ये वाला एक्सप्रेशन इससे एक कम एन माइनस आर तक जाता है। ठीक है, नॉट सो एक कम नहीं, आर कम, सी एन माइनस आर तक जाता है। इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होती है 2nc एन माइनस आर और इसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल 2n अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन प्लस आर फैक्टोरियल। बस इसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन इसने पूछा था। अब देखो, अब अगर हम गौर दें अपने इस क्वेश्चन में तो ये मेरा C0 C1 और ये C30 तक जा रहा है, दूसरे वाला C1 C2 C31 तक जा रहा है। तो देखो n की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 31। फाइन, इस कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो जो इसकी वैल्यू हो गई वो हो गई 2 इंटू 31 यानी कि फैक्टोरियल 62 अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, एन माइनस आर मतलब 30। यहां से देखो ये जो था सी एन 30 cn हो गया, अब ये एन माइनस आर यानी कि 30 कह सकते हैं। या दूसरा, अगर यहां से मेरे एन की वैल्यू 31 है तो मेरा आर की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे आर की वैल्यू 1 थी। देखो, अगर मैं कंपैरिजन करूं सी नोट सी आर तो ये कितना हो जाएगा, 31 माइनस 1 यानी कि 30 और फिर 31 प्लस 1 यानी कि 32 माइनस, सेम इसी वाले को खोलेंगे तो 2n यानी कि 2 इंटू 30 फैक्टोरियल 60 अपॉन, अब देखो 30 माइनस 1 यानी कि 29 और 30 प्लस 1 यानी कि फैक्टोरियल 31। बस अब उसके बाद हमें इसको बदल, टर्म को कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। तो देखो हमें क्या चाहिए, ऊपर फैक्टोरियल 60 चाहिए, तो मैंने फैक्टोरियल 60 कॉमन ले लिया ऊपर से। ठीक है, अब अगर ऊपर से फैक्टोरियल 60 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 62 इंटू 61। देखो फैक्टोरियल 62 को खोलेंगे तो बाहर पहले 62 इंटू 61 इंटू फैक्टोरियल 60, अब फैक्टोरियल 60 तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बच गया मेरा, सिर्फ ये टर्म अपॉन। ठीक है, अब देखो नीचे से मुझे क्या कॉमन चाहिए, मुझे चाहिए नीचे फैक्टोरियल 30 और फैक्टोरियल 31, तो मैंने वही कॉमन ले लिया, फैक्टोरियल 30 और फैक्टोरियल 31। तो देखो फैक्टोरियल 30 तो फर्स्ट टर्म में प्रेजेंट था, बाहर आ गया, फैक्टोरियल 31 बाहर आएगा, तो अगर मैं फैक्टोरियल 2 को लिख दूं 32 इंटू फैक्टोरियल 31 तो ये आउटसाइड चला गया, माइनस, अब फैक्टोरियल 60 ऊपर से कॉमन गया 1 अपॉन। अब देखो यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, यहाँ पे फैक्टोरियल 31 प्रेजेंट है तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरी टर्म 29 है और मुझे कॉमन कितना लेना है, फैक्टोरियल 30। तो मैं अगर 29 फैक्टोरियल में 30 की मल्टीप्लाई कर दूं तो इट विल बी फैक्टोरियल 30। तो अब अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 30 से नीचे डिवाइड करना पड़ा, और ये यहाँ पे जो मेरा फैक्टोरियल 29 की टर्म थी इसने पूरा फैक्टोरियल 30 बना दिया, जो कि मैंने आउटसाइड बाहर ले लिया। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद दिस इज माय एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो यहां से मेरे अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, मेरे अल्फा की वैल्यू आ गई, क्योंकि देखो अब मैं इसको कंपैरिजन करूं तो मैंने एग्जैक्ट यही टर्म बना ली, तो यहां से मेरा अल्फा जो आ गया दैट विल बी, अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूं तो इट विल बी 2 तिया 6 31 इंटू 61 अपॉन 16 माइनस 30। तो अब अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे सोल्व करता हूँ तो मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, 16 अल्फा की।
तो 16 अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा 31 इंटू 61 माइनस 30 इंटू 16। मैंने एलसीएम लेके 16 उधर भेज दिया, 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम ही बात है। तो 31 इंटू 61 कितना होता है 1891, ये होता है माइनस 480। तो जहां से आपका आंसर आ जाएगा 1411। So option 1 is right answer. I hope you are able to understand the video. If you are still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.